हरियाणा सरकार लगातार इतिहास के संरक्षण पर जोर दे रही है। सरकार का प्रयास है कि इतिहास की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के नाभा स्थित हीरा महल पहुंचे। यहां पर उन्होंने नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी के लिए उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और अरदास की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण है। नाभा शाही परिवार के कुंवर अभ्युदय प्रताप सिंह की दस्तारबंदी केवल एक परिवार का निजी समारोह नहीं, बल्कि ये उस महान फुलकिया राजवंश की विरासत का पुनरुद्धार है जिसने सदियों से हमारे क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को दिशा दी है। साथियों, यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है और इसका ये शुभारंभ भी नहीं है, बल्कि यह सम्मान अवसर व समावेशी भारत क्या भावना का ये संजीव उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचेज और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूप उदाहरण है। साथियों, ओलंपिक जो स्पेशल ओलंपिक की विशेषता ये यही है कि यह हमें खेल को केवल एक पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की ये दृष्टि देता है। हरियाणा की विरासत को संजोने के साथ साथ हरियाणा सरकार युवाओं की खेल प्रतिभा को भी बढ़ाने का तेजी से काम कर रही है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों से 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और यहां कई घोषणाओं की सौगात दी। साथियों, यह मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीतते के लिए संघर्ष करते हमारे खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं। हमें सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती। जब इस मैदान के ऊपर हमारे खिलाड़ी दौड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीमाएं शरीर की नहीं होती, बल्कि सोच की होती है। आज यहाँ हर खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। साथियों, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट्स लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे पहले की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अभिलाषा कन्या छात्रावास परिसर में गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता 150 छात्राओं की होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पेशल ओलंपिक की विशेषता यही है कि यह हमें खेल को केवल पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की दृष्टि देता है। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछले 11 सालों में सरकार ने जो हरियाणा की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें एक बेहतर दिशा देने के लिए काम किए हैं, उनके बारे में भी बताया। समावेशन है जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणा स्रोत और रोल मॉडल बनते हैं। साथियों, अक्सर देखने में भी आता है कि समाज में पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक दूसरे का पर्याय भी मान लिया जाता है। हरियाणा सरकार लगातार खेल के प्रति युवाओं को मोटिवेट कर रही है, जिससे कि वो अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सके और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर रहे। इसके लिए सरकार ने हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना भी बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं।
प्रदेश में वर्तमान में 1472 खेल नर्सरियां संचालित है। इनमें 37,000 से अधिक बच्चे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के ये प्रयास साफ दर्शाते हैं कि हरियाणा सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।